आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रद्द करते हुए चुनाव कराने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के बाद ही कराए जाएंगे नगरीय निकाय चुनाव। कोविड प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों के आकलन के लिए प्रदेश भर के अस्पतालों में कल किया गया मॉक ड्रिल। और प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए आरक्षण को रद्द करते हुए कल कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी सीटें सामान्य मानी जाएंगी। उच्च न्यायालय ने नगरीय निकाय चुनाव शीघ्र कराने के निर्देश भी दिए हैं। ये निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित करते हुए दिया है। खंडपीठ ने कहा है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य ट्रिपल टेस्ट की शर्तें पूरी नहीं हो जाती, तब तक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के संबंध में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में कानूनी पहलुओं पर विचार करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कल के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूर्ण करके अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के बाद ही नगर निकाय के चुनाव कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी कानूनी पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य कर्मियों से कोविड के खिलाफ अभियान में जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारी सही जानकारी प्रदान करके भ्रामक सूचनाओं के कारण लोगों के बीच महामारी का डर दूर करें। देश भर के 100 डॉक्टरों और भारतीय चिकित्सक संघ के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्री मांडविया ने परीक्षण, निगरानी, इलाज और टीकाकरण की प्रक्रिया तथा कोविड से बचाव के लिए उचित व्यवहार का पालन करने पर जोर दिया। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के कुल 157 नए मामले सामने आए। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। देश में इस समय 3,421 से अधिक लोग कोविड से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 49,000 से अधिक कोविड जांच की गई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 220 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2022 की परीक्षाएं 28 दिसंबर से शुरू होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। बोर्ड ने 28 और 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले CTET परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये परीक्षाएं 74 शहरों में 2 पालियों में 243 केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। चीन सहित कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच देश भर में सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की आपात तैयारियों की जांच के लिए कल मॉक ड्रिल की गई।
इसी क्रम में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में कल कोविड से निपटने के प्रबंधों की जांच के लिए पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटरों और कोविड प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया गया। उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल पहुंचकर कोविड के उपचार को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में इलाज की व्यवस्था और कोरोना मरीजों से संबंधित सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अस्पतालों की इमरजेंसी में आ रहे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोविड प्रबंधन को लेकर के मॉक ड्रिल किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हम स्वयं आए हैं। यहाँ हमने ऑक्सीजन का प्रवाह देखा है और साथ में वेंटिलेटर्स को चला करके देखा है कि वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। चिकित्सकीय स्टाफ यानी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज स्टाफ किस प्रकार कोविड में काम करेंगे, मरीज को इमरजेंसी में किस ढंग से भर्ती करेंगे, उसका मॉक ड्रिल आज यहाँ पर किया जा रहा है। कोरोना दूसरे देशों में आया है, अभी अपने देश में, प्रदेश में कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वाराणसी, अंबेडकर नगर, उन्नाव, बांदा, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती सहित विभिन्न जनपदों के अस्पतालों में कोविड के इलाज से संबंधित सुविधाओं की तैयारियों की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट के साथ आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया गया। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को उसके घर से एम्बुलेंस से अस्पताल तक लाने, उसके उपचार के लिए डॉक्टरों द्वारा दिखाई गई तत्परता और उपलब्ध संसाधनों की जांच मॉक ड्रिल के जरिए की गई। इसके साथ ही कोविड-19 प्रबंधन से जुड़े अस्पताल के स्टाफ को प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रदेश में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को समय से सभी संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। योजना भवन में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कुट्टू और चौलाई की फसलों को आगे बढ़ाने के लिए इस पर फोकस करने पर जोर दिया है। उन्होंने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए भी कहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि मोटे अनाज की खेती और बीज उत्पादन के लिए कृषक उत्पादक संगठनों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए। प्रदेश में घने कोहरे के साथ शीतलहर का दौर जारी है। सर्द हवाएं चलने के कारण लखनऊ, कानपुर, बिजनौर, श्रावस्ती, संभल, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा और आगरा सहित विभिन्न जनपदों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से हवाई और रेल सेवाओं के साथ साथ सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ठंड के कारण कई जिलों में विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार गरीब और निराश्रित लोगों के लिए निःशुल्क रैन बसेरों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। श्री प्रसाद ने वाराणसी के सर्किट हाउस में कल विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न विकास योजनाओं के तहत बन रही सड़कों की गुणवत्ता के साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रद्द करते हुए चुनाव कराने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के बाद ही कराए जाएंगे नगरीय निकाय चुनाव। कोविड प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों के आकलन के लिए प्रदेश भर के अस्पतालों में कल किया गया मॉक ड्रिल और प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।